सोचिए अगर आज का यह मैच हम हार जाते तो इस बार होली के रंग बिल्कुल फीके लगते। हम बस एक न्यूट्रल फैन की तरह सेमीफाइनल में किसी और टीम को चीयर कर रहे होते। पर हम हिंदुस्तानी फैंस की तो फितरत ही यही है। हम हिस्ट्री को रिपीट करते हैं और डिफीट भी। लेकिन उससे पहले हमें एक नई हिस्ट्री लिखनी थी। बॉस 196 रनों का टारगेट कोई मजाक नहीं होता। विराट कोहली के बिना हमने आज तक कभी 160 के ऊपर का स्कोर भी चेज नहीं किया था। और सच कहूं तो उनके होते हुए भी हमने ये नहीं किया था। वर्ल्ड कप का दबाव, मुश्किल कंडीशंस, ऐसे वक्त में आपको एक या दो ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जिनकी कामनेस मैदान पर परफेक्ट स्टॉर्म ला सके। और ठीक यही काम किया संजू सैमसन ने। बॉस, क्या पारी खेली संजू ने। क्या लाजवाब दिन और क्या शानदार मैच चुना उन्होंने। 2015 से टी20 इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं, लेकिन 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा, दिस इज वॉट आई ड्रीम ऑफ। उन्होंने एक और ऐसी बात कही जिसने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन दिया, जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। आखिर इंडिया ने टैक्टिक्स के मामले में वेस्ट इंडीज को कैसे पछाड़ा, विंडीज के अप्रोच ने खुद इंडिया की मदद कैसे कर दी, यह मैच हमने असल में कहाँ जीता और संजू की बैटिंग में सबसे खास बात क्या थी। आइए इन सब पर बात करते हैं। हम छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। यार यह कोई छोटी बात नहीं है। टूर्नामेंट का यह 10वां एडिशन है। 2007 की जीत के बाद 2009, 10 और 12 में जब हम नॉकआउट्स तक नहीं पहुंच पाते थे तो बहुत तकलीफ होती थी, खासकर तब जब देश में आईपीएल का खुमार चढ़ रहा था। पर उसके बाद टीम इंडिया की कंसिस्टेंसी कमाल की रही है। हालांकि यह सब आसानी से नहीं मिला, लड़ भिड़ कर यहाँ तक आना पड़ा। अब चारों कंटिनेंट से एक एक टीम सेमीफाइनल में है, जो कि सबको लग ही रहा था। जब इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी तो डिसीजन एकदम क्लियर था। ईडन गार्डन्स में ड्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। हम भी यही दुआ कर रहे थे कि आज ड्यू आ जाए, क्योंकि उससे खेल के डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। यह एक चेजिंग ग्राउंड है जहां 200-220 तो चेज हो ही जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप के प्रेशर में 196 आसान नहीं होता। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को आउटफॉक्स कैसे किया? उसका प्लान सिंपल था। विंडीज की पूरी ताकत उनके मिडिल ऑर्डर में है, तो क्या हम बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स बचा कर रख सकते हैं? अर्शदीप और हार्दिक ने कसी हुई शुरुआत दी। वेस्ट इंडीज ने रोस्टन चेज को ओपनिंग में भेजकर बुरा दाव नहीं खेला था। चेज ने शानदार बैटिंग भी की, लेकिन कप्तान शाही होप पूरी तरह फंस गए। अगर आप 30-35 गेंदों में रन अप बॉल खेल रहे हैं और आपको पता है कि आपका दिन नहीं है, तो फिर आप बड़े शॉट्स खेलकर रिस्क लेते हैं ना। पीछे तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, कोई तो रन बनाएगा। विंडीज ने विकेट नहीं गंवाए, लेकिन उनका स्कोरबोर्ड भी तेजी से नहीं बढ़ा। इंडिया ने बड़ी चतुराई से अक्षर और हार्दिक के ओवर्स बीच में निकाल दिए। जब शिमरन हेटमायर क्रीज पर आए तब इंडिया ने अपना ट्रम्प कार्ड बुमराह को उतारा। बुमराह ने आज क्या अलग किया? उन्होंने वेस्ट इंडीज को सरप्राइज ही नहीं किया, और यही सबसे बड़ा सरप्राइज था। 12th ओवर में हेटमायर सोच रहे होंगे कि यॉर्कर, बाउंसर या कटर आएगी, लेकिन बुमराह ने बिल्कुल नई गेंद वाली लेंथ पकड़ी। बैक टू बैक लेंथ बॉल्स, हेटमायर चकमा खा गए और इनसाइड एज देकर आउट हो गए। उसी ओवर में उन्होंने एक विकेट स्लोअर बॉल पर भी निकाली। बुमराह बल्लेबाज का दिमाग पढ़ लेते हैं। वो जानते हैं कि बैटर क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है। आज उन्होंने तय किया था कि वेरिएशन नहीं, बस सटीक लेंथ पर बॉलिंग करेंगे। वो हर मैच के साथ खुद को बेहतर बना रहे हैं, बिल्कुल किसी माइंड रीडर की तरह। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम सही पॉइंट आउट किया कि अक्षर, हार्दिक और वरुण के स्पेल बहुत क्रुशियल थे। भले ही रन्स पड़े, लेकिन उस बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस में डैमेज को लिमिट करना ही सबसे जरूरी था। अगर विंडीज शुरुआत में इंडिया पर प्रेशर बना लेती तो यह स्कोर और भी बड़ा हो सकता था। इंडिया ने उनकी अप्रोच का पूरा फायदा उठाया। अब बात 196 के चेज की। अभिषेक शर्मा से 2 कैच छूटे। मुझे उनके लिए वाकई बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसे मौकों पर कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप के प्रेशर में कोई भी कैच इजी नहीं होता। आप अपनी ही नजरों में शर्मिंदा महसूस करते हैं, बार बार टोपी से चेहरा छुपाते हैं और सोचते हैं कि मैंने अपनी टीम को कैसे निराश कर दिया। इस गिल्ट को साथ में लेकर बैटिंग करना और कवर अप करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है। वो अच्छी शुरुआत के बाद भी जिस बॉल पर आउट हुए, किसी और दिन उसे वो स्टैंड्स में भेज देते। फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए, जिससे टीम इंडिया पर भारी प्रेशर आ गया। लेकिन दूसरे एंड पर संजू सैमसन के प्लान्स कुछ और ही थे। उनका रोल पहले अच्छी शुरुआत देने का था, लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद वो समझ गए कि आज स्टार्ट का नहीं बल्कि फिनिश करने का दिन है। मैच के बाद उन्होंने माना कि उनके मन में कई सेल्फ डाउट थे। इससे मैंने यह सीखा कि जब हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो असल में वो कायनात की साजिश नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग होती है, हमारे अंदर के फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने के लिए।
अभिषेक शर्मा अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, फिर भी मैनेजमेंट ने संजू पर भरोसा जताया और यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ। संजू ने पहले नामीबिया के खिलाफ रन बनाए और आज जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने अपना असली क्लास दिखाया। क्या बैटिंग की! संजू की इस पारी की सबसे खास बात यही थी कि उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रोल्स निभाए। जब विकेट गिर रहे थे तो उन्होंने डॉट बॉल्स खेली, सिंगल्स लिए, स्ट्राइक रोटेट की और लो रिस्क शॉट्स खेले। वो इतनी खूबसूरती से खेल रहे थे कि समझ आ रहा था इनमें कितना टैलेंट है। उनके अंदर विराट कोहली जैसी शांति थी और खुद का क्लास। इन 97 रन की पारी ने साबित कर दिया कि संजू सिर्फ एक अच्छे बैटर ही नहीं है, बल्कि उनका कैरेक्टर और वो किस मिट्टी से बने हैं ये भी दिखाता है। यह पारी किसी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट सेंचुरी के बराबर है। वो इतने कंट्रोल और जोन में थे कि यह संजू की तरफ से एक प्रॉपर चेजिंग मास्टर क्लास था। साथ ही तिलक वर्मा की पारी भी जबरदस्त और इम्पैक्टफुल थी, जिसकी उस वक्त पर सख्त जरूरत थी। पूरी टीम इंडिया को और सभी फैंस को सेमीफाइनल की बहुत बहुत बधाई। वेस्ट इंडीज ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और उनका यह निडर कैलिप्सो फ्लेवर वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। डैरेन सैमी और उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार मोमेंट्स दिए हैं। अब हमारी नजरें पहले सेमीफाइनल पर होगी, जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जहां साउथ अफ्रीका के पास एक एज है। तब तक के लिए क्रिकेट की बात एबी के साथ को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।